के पावन पर्व पर एकत्रित हुए और आज हम पर बहुत बड़ी अनुकंपा आप है जो आप लोगों ने अपना कीमती समय इस गुरु पावता पे दिया है। आपका आशीर्वाद हमारे सर पे हो। यही आज प्रथम आपकी जो प्रथम संगीत का उद्बोधन हुआ है, एक ऐसे महर्षि हैं जिन्होंने इसका उद्बोधन किया है। वो हमारे बीच के बड़े भाई भी हैं, इसके संचालक भी हैं, वो विनोद भाई हैं। ये कौन है? ये एक महर्षि हैं जिन्होंने क्या कहा, इसको भाव को समझ लो, आप उसके पाने का तरीका सीखो। आज यही गुरुगद्दी पे तुम लोगों से एक तुमसे गुरुदक्षिणा मांगता हूँ, यही आपकी। और मैं तुम लोग को वचन देता हूँ कि अगर तुम्हारी मैली चादर है तो मैं वचन देता हूँ उसको स्वच्छ करके रखो। बस इतना याद रखना, मेरे लकीर में कभी लकीर से कटना नहीं, इस बात का। तो संत ने क्या कहा, हम में तुम्हें फर्क यही है, मैं नर हूं, तुम क्या हो? नारायण। यही तो फर्क है। इस फर्क को मिटा दो, इस फर्क को मिटा दो और कुछ भी नहीं करना। क्या करना है? फर्क को मिटा दो। और फर्क मिटेगा कैसे? वो कहता हमें तुम्हें फर्क है। कौन कहता है? जो संसारी है, उसे ये नहीं पता है। ये महान विभूतियां जो बैठी है ना, ये कोई और नहीं, ये हमारे देवगण बैठे और ये हमारी देवियां हैं। ये केवल तुम्हारा धर्म है यार, तुम्हारा एक धर्म है। तुम भगवान को किसमें खोजते हो? उस पत्थर में। अरे जीता जी ब्रह्म बैठा हुआ है इस मूर्ति में, तो देख वह आया तो मेरे कर्म का निर्णय किसके सामने हो? तुम्हारे सामने। किसके सामने? गुरु के सामने। गुरु के सामने तुम्हारे दिन द्वंद हो करके उससे कोई पर्दा मत रखना। बस यही है, कभी जीवन में पर्दा उससे। अगर उससे पर्दा रखते हो तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानता है, उससे कोई पर्दा नहीं रख पाओ। अगर रखते हो तो हमसे दूर होकर दिखा देना, बस इतना। भगवान को तुम्हें कोई तो भटकते हो कहाँ? कभी उस मंदिर में, कभी उस मस्जिद में, कभी उस गुरुद्वारे में, कभी उस घाट पर भटकते। क्यों? क्योंकि स्वयं को आप जान नहीं। अब जानने का तरीका क्या? अभी एक शिष्य ने कहा कि मन दर्पण कहलाए। मन दर्पण कैसे होगा? मन दर्पण कैसे होगा? मन दर्पण ऐसे होगा कैसे? मेरे निज कर्मों का निर्णय तेरे दरबार ईमानदारी से, तब तुम्हारा मन कैसा होगा? दर्पण। समझ लो, जब माँ के गर्भ से तुम पैदा हुए तुम क्या थे? इतना मुझे बता दो। तुम ब्राह्मण थे, तुम क्षत्रिय थे, तुम क्या थे? मुझे इतना बता दो। मैं तो कहता हूँ खुले आम, मैंने जन्म जो लिया मैं तो शूद्र था। क्या था? शूद्र था। क्यों? माँ के गर्भ से जब जन्म लिया तो मैं तो शूद्र था। मुझे कहने में कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी माँ ने जब मुझे परिचय कराया, जब मेरी माँ ने मेरा परिचय कराया तो मैं श्रीवास्तव में श्री हो गया। श्री से मेरा वास्ता लगा। क्यों? माँ ने तो परिचय कराया, किसका? इसका। मैं श्री हूँ।
तो मन मेरा किधर और जब संसार की तरफ मेरी माँ ने परिचय किया, इसीलिए मैं कहता हूँ अपनी माँ की उपासना करना सीख लो। यदि अपनी माँ की उपासना नहीं कर पाते हो तो याद रखना तुझे गुरु का दर्शन नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। माँ ही तुम्हारे जीवन की प्रथम गुरु है। याद वो श्री से परिचय कराती है, सूत्र से तुम्हें उठा के श्री में लेके जाती है। और श्री क्या है? श्री माने धारण करने वाला होता है, उसे हरि का परिचय करना। और समझ रहे तुम्हें उसी दिन माँ तुम्हें श्री से परिचय करा करके भगवान का दर्जा दे देती है, तुम भटक जाते हो इस माँ को। हजरत मोहम्मद साहब इतने बड़े पैगंबर न बन पाए होते अगर वो माँ की बात नहीं मानते। किसी भी महापुरुषों का इतिहास अगर देखोगे तो माँ के चरणों से हुआ, कहीं और से नहीं हुआ, क्योंकि माँ ही श्री को धारण कर सकती है और संसार में कोई नहीं है। और जब श्री को धारण कर लेते हो तो संसार में जब माँ धारण करती है, भगवान हो जाते हो, तो भगवान और ईश्वर में फर्क है। ये भगवान मेरा बैठा, देवियां देवता मेरे बैठे हैं, कौन है? ये मेरे भगवान हैं। समझ नहीं पा रहे हो, बस तुम पत्थरों में खोजते हो मेरे भगवान। जीवित जीव ब्रह्म बैठा होगा, इसे नहीं पहचान। जब श्री कर दिया तो श्री के बाद दूसरा आता है, मैं क्या हो गया? पंडित हुआ वहां से। क्या हुआ? पंडित हो गया। पंडित ज्ञान तो मुझे मिल गया। ज्ञान कैसा मिला? संसार का, माया का ज्ञान मिल गया। पंडित तो हो गए। क्या हो गए? पंडित तो हो गए, लेकिन ब्राह्मण नहीं हो पाए। क्यों? पंडित तो हो गए, जनेऊ को धारण कर लिया, लेकिन पंडित नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि संसार का ज्ञान, संसार का ज्ञान पाने वाला, क्योंकि संशय और सार दोनों संसार में है, सार नहीं पकड़ पाए, संशय में रह गए। संशय में कैसे हो? जैसे कहा एक बहना ने गाया, माया है। हाँ माया है, तो माया के साथ मायापति भी तो जुड़ा हुआ है। मांगने का तरीका हमारा गलत है, बस यही। पंडित तो हो गए, और पंडित होने के बाद जब हृदय में विकलता आती है तो ब्रह्म की तलाश आती है, तो क्या होता है? परमात्मा की तलाश होती है, भगवान। इसीलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, हर देव ने गोविंद दियो पाए। क्यों? अगर गोविंद ही सब कुछ है तो गुरु की तरफ इशारा उन्होंने क्यों किया? मुझे इतना बता दे। और ये आज की बात याद रखना, गुरु शरीर नहीं है। अगर शरीर तुम लोग समझते हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी मिथ्यावाद है। गुरु शरीर नहीं है, गुरु एक आदित्य सत्ता का नाम होता है, वो प्रकट होता है, वो प्रकट होता है। गुरु शरीर नहीं है। अगर तुम लोग ये समझते हो कि गुरु शरीर है तो तुम्हारी मिथ्यावादिता है, प्रकट होता है। इसे ईश्वर की संज्ञा दे दी गई है। ईश्वर समझ रहे, भगवान तो तुम हो। कभी कभी जैसे ये महाऋषि की वाणी में कभी सुनो तो मन में बोध हो जाओ, क्या है? प्रकट होता। अभी उन्होंने कहा ना, मुझे कौन दिखाई देता? जो सत्य का परिचय कराया था उसे दिखाई। अगर आज तुमने अपनी नजरों को खोल के देखो तो आज इस गुलगद्दी पे ये बैठा हुआ श्रीवास्तव नहीं है, मैं स्वयं बैठा हूँ। और यहाँ ऐसी ऐसी महान विभूतियाँ आज विराजमान हैं, इसको नजर कर जाओ। आज मेरा प्रभु पिता परमेश्वर पूर्ण रूपेण विराजमान है। ये जानने का केवल इसको जानने का क्या है? मन को कैसा बना लो? दर्पण बना लेना। समझ रहे हो मेरे भाई? मन को दर्पण बना लो, और मन को दर्पण बना ले। दर्पण क्या करता है? मन का दर्पण कैसे बनेगा? और
से उस ईश्वर को पाओगे कि यार भगवान तो तुम्हें बना के उसने भेजा है, कोई दो राय नहीं। भगवान राम, अगर तुम कहते हो भगवान राम कैसे थे, वो दशरथ के पुत्र थे ना, उनपे ईश्वर की अनुकंपा हुई है, तब वो भगवान की संज्ञा पाए हैं। और उसमें उनको कैसे अपने को पता, मन को दर्पण बनाने का क्या मार्ग? अगर किसी को समझ में आ रहा है मन को दर्पण बनाने का मार्ग, मन को दर्पण बनाने का मार्ग कितना है कि मन को अपने नमन करना सीख, मन को अपना नमन करना सीख। और नमन कैसे होगा? नमन कैसे होगा? अभी महर्षि ने क्या कहा कि गुरुवार के आधी घड़ी, एक घड़ी, जो भी तुम्हारे पास समय हो, आप उस पे अपने को समर्पण करना सीखो। क्यों कहा? शिक्षा घर में भी पाई जा सकती। क्यों भाई? विद्यालय जाने की क्या आवश्यकता? क्यों भाई? शिक्षा अगर तुम्हें घर में भी मिल सकती थी, विद्यालय जाने की आवश्यकता क्या हो सकती? ज्ञान तो तुम यूट्यूब पे भी से पा जाओगे, लेकिन गुरु के सानिध्य में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? गुरु क्या करता है? तुम्हारे मन को नमन करने का मार्ग सिखाता। नमन तब होगा तुम्हारे जीवन में, कैसे? जब जीवन में विश्वास, माया जो ठगनी है ना, जो कहते हैं माया मुझे ठग लेती है, माया ठगनी नहीं है, केवल तुम्हारा विश्वास नहीं हो पा रहा है, इसलिए माया ठगनी है। और कोई ठग, विश्वास तो करके देखो, और विश्वास अगर कर लेंगे तो उस माया को पता लगाने के लिए तुम्हीं को ही जाना पड़ेगा, किसी और को नहीं जाना पड़ेगा। सब और मन को विश्वास में लाना होगा। पहले क्या है? अपने जीवन में अपने इष्ट पे, अपने गुरु पे क्या करो? विश्वास करना सीख लो, उसकी वाणी पे विश्वास करना सीख लो। अगर विश्वास कर लिए अपने जीवन पे, तो मन तुम्हारा क्या हो जाएगा? अपोजिट, उल्टा। सब जीवन का पहला दिन आपने सोचा होगा क्या है? बार बार ये चिंतन में आता है, क्या है? रवि काल है या नहीं है? तो रवि क्या है? सूर्य है। सूर्य ही ज्ञान है, ज्ञान ही तुम्हारे का मार्ग। जब ज्ञान तुम्हारा कर्म का, तो दृढ़ संकल्प जागे, क्या होगा? दृढ़ संकल्प। और दृढ़ संकल्प ही होगा तो दूसरा दिन क्या हो जाएगा? और सोम क्या है? किसका है? शंकर का। शंकर का है ना? क्यों? यही तो कह रहे हो। सोम किसका है? यही बोलो, शंकर का। अरे पगले, शिव का है पगले। शंकर देख बैठा है, देख बैठा है शंकर। शंकर बैठा है वो किसका है? शिव का। शिव ही प्रकट हो रहा है। और शिव कैसे थे? रुद्र अवतारी थे। कैसे रुद्र थे ना? जब मन नमन होता है, क्या है? मन नमन हो जाता है, तो शंकर भी कहता है चलो हनुमान बन जाए, चलो हनुमान बन जाए। हनुमान क्या है? रुद्र अवतारी है कि नहीं है? क्यों भाई? रुद्र अवतारी ही तो है। रुद्र बनने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना होगा। विश्वास कर लिए तो शंकरावर्ण से शिव पाने का प्रयास करोगे, शिव होगे। और शिव के बाद मंत्र का हमारे जीवन की यात्रा का मन का हनन होगा। और मन का जिन्होंने हनन किया वो हनुमान बन जाते हैं। समझ रहे? और जो मन का हनन कर लेता है वही जानकी का पता लगा पाता है, कोई और जानकी का पता नहीं लगा सकता। संसार में कोई नहीं जो मन का हनन नहीं कर पाया, तो जानकी का कभी पता नहीं लगा पाएगा। समझ? स्वयं विष्णु जो अवतारी थे वो स्वयं जानकी का पता नहीं लगा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि
मन का हनन नहीं हो पाया। वो भी रो रहे थे, हे खग हे पत्थर सेनी तुम देखी सीता मृग नहीं, यही तो रो रहे थे। क्यों भाई? किसी भाव से। अब पता किसको? वहां तमाम लोग थे, लेकिन मन का हनन करने वाले को एक कार्य मिलता है। मन का जो हनन कर लेता है वही कार्य कर पाता। और मन का हनन करने वाला जानकी का पता लगा पाता है, जानकी को जानने का मार्ग है तो मन का हनन कर। और जिस दिन मन का तुम्हारे हनन हो गया तो जो तुम्हारा दर्पण होगा ना वो सच हो जाएगा, समझ लेना। और जो मन का दर्पण तुम्हारा सच हो जाएगा तो ये जो तुम्हारी बुद्धि है ना ये सही रास्ते पे चल जाएगी। बुद्धम शरणं गच्छामि और धर्मं शरणं गच्छामि, तो तुम धर्म के रास्ते पे चल पड़ोगे, कहीं और नहीं भटकोगे। समझ नहीं तो भटकना तो दिखा ही है, कभी इस गुरुद्वारे कभी उस मस्जिद कभी वहां भटकते। स्वयं को जानना है तो पहले मन का हनन। और जैसे बुद्धि धर्म के मार्ग पे चलती है तो क्या होता है? विकलता जग जाती है। क्या हो जाती है? विकलता जग जाती है। और विकलता कैसे हो? परा विकल मुनि सर के लागे उनकी पुण्य देख नाम आगे इतनी विकलता हो। अगर इतनी बड़ी विकलता हो जाए तो तुम्हें भगवान की आवश्यकता नहीं है, सीधे गुरु की आवश्यकता पड़ती। समझ? भगवान के दर पे जाने पे शर्त है, भगवान से मिलने के शर्त हो रखा है। उन्होंने क्या कहा? मोहि कपट छल छिद्र न भावा और निर्मल जन सो मोहि पावा। उन्होंने क्या कहा कि अगर सुई के नोक के बराबर भी तुम्हारे मन में दाग होता ना तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। समझ रहे? वहां जाने के लिए क्या है? बाध्यता कर दी गई, लेकिन गुरु ने क्या कहा? गुरु के वहां आने की बाध्यता नहीं है। गुरु तो ये कहता है कि कचरा तुमने अपने जीवन में भर रखा है तो तुम मेरी झोली में डाल दे। तो गुरु को स्वीकार करने के लिए बैठा है, लेकिन कैसे? निर्मल मन से डालना। मैं तुम्हें वचनबद्ध देता हूँ, जवान देता हूँ कि अगर ईमानदारी से आपको उतरने में तुम अपने कचरे को छोड़ के जाओगे तो अगले गुरु पूर्णिमा में लहार आदि खेती अगर नहीं देखना पाओ तो तुम ले आना चक्कू मेरी जवान काट देना, और इससे बड़ा क्या तुम्हें प्रमाण देता। मैं तो तुम्हें प्रमाण देता हूँ ईमानदारी से, केवल तुम अपनी ईमानदारी से जो भी कूड़ा कचरा अपने जीवन में रखे हो इस मेरी झोली में आज को दक्षिणा के रूप में डाल देना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम्हारे सारे कष्टों को हर दूंगा। माया ठगी तुम्हें जीवन में कभी ठग ही नहीं सकती है अगर केवल गुरु के सानिध्य में और गुरु के द्वारा खींची गई तकलीफ को अगर तुम पार कर जाओगे तो याद रखना फिर वापस नहीं। जो मर्यादा रूपी लक्ष्मण रेखा खींची जाती है, लक्ष्मण ने क्या किया था? एक मर्यादा की रेखा खींचा। अब समझ, लक्ष्य का निर्धारण कौन कराता है? गुरु कराता है। याद रखना, भगवान कभी भी लक्ष्य का निर्धारण नहीं करा सकते, गुरु ही तुम्हें लक्ष्य का निर्धारण कराता है। इसीलिए लक्ष्य की रेखा खींची जाती है। अब समझ, अगर लक्ष्य की रेखा पार कर गए, मां स्वयं नारायण, मां सीता क्या की थी? माया की ठगनी ने माया को ठगा बना, वो भी जानती थी कि सोने का मृग नहीं होता है। माया ठगनी क्या करता है? माया में बैठ करके उस रघुनाथ को भी दांव पे लगा देता है। यही तो होता है। राम रूपी नैया पे बैठने के लिए क्या लोग करते हैं? केवल सत्य का दामन पकड़ो, नहीं तो माया अगर घेरेगी तो रघुनाथ को दांव पे नहीं लगा। यही क्या किया था माँ जानकी, माँ सीता ने यही किया। और सीता ने क्या किया? अगर ये तुम नहीं करते हो तुम्हें संसार ये माया है, रावण तुम्हें भगने से कोई बचा नहीं सकता, ये तुम्हें उठा के ले जाए। समझ, अगर ले गया तो अशोक की वाटिका में भी रखेगा ना तो वहां तुम सुख से नहीं रख पाओगे। सुख भरा कांटा हमेशा चुभेगा।
केवल अगर सुख चाहते हो तो गुरु के चरणों के दास बनना सीख लो और तुम